पूज्य महाराज श्री को सादर प्रणाम। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, जय गुरुदेव। महाराज जी, अभी कुछ दिन बाद लॉकडाउन खुल ही जाएगा। कोरोना भी परमात्मा ने चाहा तो चला ही जाएगा, पर उसके बाद हम लोग अपनी दिनचर्या में क्या चेंजेस करें, किस प्रकार हम फिर से वापस अपने भारतीय संस्कृति की तरफ मुड़ें कि इस प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया और अधिदैविक प्रकोपों से बचने के लिए कुछ जतन, कुछ प्रयत्न कर सकें। अब यज्ञ के विषय में बहुत अधिक कहते हैं, तो एक यज्ञ की सुगम विधि बताने की कृपा करें कि जिसे हम नित्य प्रति खुद घर में कर सकें। किस प्रकार उस यज्ञ को हम घर में आहूत कर सकें, वह बताएंगे तो अति कृपा होगी। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। यज्ञ के विषय में संयम तुमने मालूम किया है। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त आता है बहुत प्रसिद्ध। ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात। वो जो पुरुष ब्रह्म है, ज्योति पुरुष, हिरण्य पुरुष, परम ब्रह्म परमात्मा, उसके हजारों आंखें हैं, हजारों मुख हैं, हजारों उसके हाथ हैं, हजारों उसके चरण हैं, पैर हैं। ऐसी कल्पना हमारे ऋषियों ने की है। और इसका अर्थ ये है कि हरेक जीवात्मा के भीतर उस प्रभु परमेश्वर का सुनहरा प्रकाश समाया हुआ है। संसार में जितने भी नेत्र हैं, जितने प्राणी हैं, उनके भीतर जो नेत्र हैं, उन सब नेत्रों से वो सनातन पुरुष ही इस जगत को देखता है। जितने भी संसार में हाथ हैं, उन हाथों से वो परमात्मा ही कार्य कर रहा है। और इसी पुरुष सूक्त में आगे आता है कि वो परमात्मा सृष्टि रूपी यज्ञ कर रहा है। बसंत ऋतु उसमें घृत है, ग्रीष्म उसकी समिधाएं हैं, शरद ऋतु उसमें हवि है। इस प्रकार से इतना सुंदर वर्णन उसका किया है और कहा है जो देव शक्तियां हैं वे उस यज्ञ में, उस हवन में संगीतीकरण कर रही हैं, अपना अपना योगदान कर रही हैं। सामगान का उच्चारण हो रहा है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, नक्षत्र, समुद्र, ये सब सामगान गा रहे हैं, उद्गीत गा रहे हैं। पंचभूतों का सार ये पृथ्वी है। अग्नि, जल, वायु, अंतरिक्ष, अन्न आदि, इनका सार, इनका रस ये पृथ्वी है। और पृथ्वी का सारभूत रस जल है। जल का सार औषधि है, अन्न है। औषधि का सार पुरुष है, मनुष्य है। मनुष्य का रस और सार वाक यानी वाणी है। और इस वाणी का सार, इसका रस है ऋक्। ऋग्वेद भी इस ऋक् से बना है। ऋक् का अर्थ होता है स्तुति करना, परमात्मा की स्तुति करना, दिव्य सत्ताओं की प्रशंसा करना, किसी मनुष्य की तारीफ करना। जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो जाहिर है वो प्रसन्न होता है
और जब वो प्रसन्न होता है तो उसकी प्रसन्नता की धाराएं, कृपा की धाराएं हमारे चारों तरफ विचरण करती हैं। और इस प्रकार इस वाणी का सार जो ऋक बताया है, स्तुति किसकी? उस परम ब्रह्म की। और इस ऋक यानी इस स्तुति का सार है साम, सुंदरता के साथ किसी बात को कहना, संगीतमय लयबद्धता के साथ किसी स्तुति का गान करना, जिसमें प्रेम का रस समाया हो, ऐसे शब्द, ऐसी प्रशंसा, ये साम कहलाता है। और साम का सार या रस है उद्गीत। उद्गीत ओंकार प्रणव ब्रह्म को कहा गया है। और यहां तक मनुष्य की चेतना कब पहुंचती है? जब वो शुभ तत्व में स्थित होता है, पुण्य तत्व में स्थित होता है। और हमारे ऋषियों ने जितने पुण्य हैं उन सब पुण्यों में यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ पुण्य कहा है। यज्ञ के समय अग्नि के सन्मुख बैठकर जब हम परम ब्रह्म के मंत्र बोलते हैं और आहुति उसमें डालते हैं, तो वो मंत्र शक्ति अनंत गुना बढ़ जाती है। इस विषय में कृष्ण महाराज का एक बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है जो सामवेद में संकलित है। अच्छा व इंद्रम मत्य स्वयुर्व सद्रिचिर विश्व उष्तीरनोषथ परिष्वजंत जनियो यथापतिम मर्यन्न शुंध्यम मधवानम ऊतये। हे हिरण्य पुरुष, हे ज्योति पुरुष परमात्मा, हम जो तेरा यजन करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, वे शब्द अनंत गुना होकर अंतरिक्ष में पहुंचते हैं और तेरा स्पर्श करते हैं। तेरी दिव्य शक्तियों से अमृत को वो ग्रहण करते हैं और वे शब्द अमृत बनकर वापस हमारे ऊपर बरसते हैं। जो यज्ञ हमारे यहाँ प्रतिदिन होता है, लगभग 30-32 वर्षों से निरंतर अटूट प्रतिदिन सूर्योदय में होता है, उसको आप YouTube पर देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। और वैसे भी थोड़ा सा मैं बताता हूँ, शुरू में प्रार्थना पढ़ते हैं और फिर ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हे परमेश्वर, तू हमारे अंदर अपनी सुगंध को बढ़ा, शांति को बढ़ा, संतुष्टि, पुष्टि ये तू हमें प्रदान कर। जिस प्रकार से कोई खरबूजा लताओं के बंधन से बंधा रहता है और पकने के बाद उससे स्वतः अलग हो जाता है, ऐसे ही हम तेरे प्रेम में, श्रद्धा में, भक्ति में पक कर मृदु बन जाएं, सुनहरे बन जाएं और कोमल बन जाएं। पके हुए फल में 3 गुण होते हैं: कोमलता, मिठास और सुंदरता, सुनहरापन। हम तेरे अमृतमय संयोग को प्राप्त करें हे परमेश्वर, कभी भी तुझसे अलग ना हो, ये इसमें प्रार्थना है। और इसके बाद में एक हिंदी में जो हम बोलते हैं, 33 करोड़ देवता करते तेरी आराधना, दोनों हाथ पसार के मैं मांगूं तेरा चांदना, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। इस पर आहुति हम छोड़ देते हैं।
तो आमतौर से हमारे यहाँ 101 आहुति अग्नि में देने का विधान है। आम की लकड़ियाँ होनी चाहिए, गाय का घी होना चाहिए और सामग्री में सुगंधित पदार्थ होने चाहिए। इससे जो विषाणु हैं, जीवाणु हैं, बीमारी के कण हैं, वे दूर हो जाते हैं। हमें मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और आत्मिक उन्नति की इससे प्राप्त होती है। आम की लकड़ियां होनी चाहिए। आम की लकड़ियों में एक विशेष प्रकार की गैस निकलती है जो इन बीमारी के कीटाणुओं को नष्ट करती है। तो इस प्रकार से आप करें। 101 आहुति नहीं दे सकते तो प्रतिदिन 11 आहुति आप दे दें। उससे कम से कम हमारा वायुमंडल पवित्र हो जाएगा। और प्रतिदिन ये हमें नियम बनाना चाहिए। यज्ञ के द्वारा हम परम ब्रह्म का यजन करें। और जब हमारा नियम बन जाता है, आप पंछियों को, कौवों को दाना डालने लगो, रोज प्रतिदिन पानी रखने लगो, तो वहाँ पे किसी ना किसी दिन हंस भी उड़कर आ जाते हैं। इस विषय में हम आपको एक सत्य दृष्टांत बताते हैं। हमारे एक बहुत ही प्यारे सत्संगी, उन्होंने संकल्प लिया हुआ था कि पूर्णिमा में वो यज्ञ करेंगे। हर पूर्णिमा में अपने यहाँ यज्ञ करेंगे। जहाँ कहीं बाहर भी जाएंगे तो भी यज्ञ करेंगे, या गुरु दरबार में होंगे तो भी यज्ञ करेंगे। और एक बार आप देखिए, हम लोग, ऐसा अवसर आया, पूर्णिमा थी, कार्तिक पूर्णिमा थी, हम लोग पुष्कर में गए हुए थे। और पुष्कर से एक जगह है मांगलिया, वहाँ पर कल्प वृक्ष हैं। हमने ये विचार किया, संकल्प किया कि इस पूर्णिमा की रात्रि में हम उन कल्प वृक्षों के तले परम ब्रह्म का यज्ञ करेंगे। कितनी बड़ी बात है, कैसी धन्यता की बात है कि कल्प वृक्षों के तले पूर्णिमा की रात्रि में संगत के साथ उस परमात्मा का हम यजन कर रहे हैं। सच मानिए, ऐसा लगा जैसे हम किसी स्वप्न लोक में बैठे हैं या देवलोक में बैठे हैं। तो जब भी हम कोई संकल्प करें तो उसको दृढ़ करें। तुमने कहा है हम अपनी दिनचर्या कैसे बनाएं? एक साधक की दिनचर्या कम से कम ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होनी चाहिए। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल में होता है और उससे पहले अमृत बेला 2 बजे होता है। तो हमारे यहाँ तो हमारी दिनचर्या रात्रि के 1:30 बजे स्नान से शुरू हो जाती है। उस समय का स्नान करना ही इतना पुण्यदायक होता है जैसे आप 1.25 मन सोने का दान कर रहे हों। उस समय स्नान करके परम ब्रह्म की आराधना करनी चाहिए। फिर 2 बजे फिर सूर्योदय के समय में छोटा सा यज्ञ करें और प्रतिदिन स्वाध्याय करें। स्वाध्याय, वेदों का पढ़ना ही स्वाध्याय कहा जाता है। वेद हैं, उपनिषद हैं, इनका प्रतिदिन नियम से थोड़ा थोड़ा पाठ करें। समझ के इनको पढ़ें तो हमारी आत्मा के ऊपर पड़ी हुई धूल, हमारी बुद्धि पर जमी हुई संसार की धूल धीरे धीरे हटती चली जाती है। उपद्रष्टा अनुमंता भरता भोगता च महेश्वर परमात्मेति चापयुक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः पर। इस मट्टी के शरीर में ही वो अविनाशी परम ब्रह्म निवास करता है। ये हमारे ऋषिगण कहते हैं। हमारी आँखों के द्वारा वो जगत को देखता है, हमारे ही कानों द्वारा संसार को सुनता रहता है। इसमें एक दृष्टांत आता है कि देवगणों ने विचार किया हम उस परमात्मा के निकट कैसे पहुँचें।
तो उन्होंने सांस के द्वारा उस परम ब्रह्म की आराधना करनी प्रारंभ की वाणी के द्वारा। तो जो दैत्य थे उन्होंने इस वाणी को भी पाप से बींध दिया, अर्थात ये वाणी केवल शुभ शुभ ही नहीं बोलती, अशुभ भी बोलने लगी। फिर देवगणों ने सोचा हम इन आंखों के द्वारा उस परम ब्रह्म को देखते हुए, सर्वत्र उसका दर्शन करते हुए उस परम ब्रह्म का यजन करें। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सह च मे न प्रणश्यति। जो मुझ परम ब्रह्म को सब में और सब को मुझ में देखता है वो मेरे सन्मुख रहता है। ऐसा सोच के देवगणों ने इन नेत्रों को उस परमात्मा के योग्य बनाया, किंतु असुरों ने, असुर बुरे विचार जो हमारे भीतर ही निवास करते हैं, उन असुरों ने इन नेत्रों को भी पाप से बींध दिया। ये अच्छा तो देखते थे लेकिन ये बुरा बुरा भी देखने लगे। फिर उन देवगणों ने सोचा हम श्रोत, कानों के द्वारा देववाणी सुनते हुए, वेद मंत्रों को सुनते हुए उसकी उपासना करें, पर ये कान दुनिया की बुरी बुरी बातें, निंदा चुगली इधर उधर की ये बातें भी सुनने लगे। यानी इंद्रियां, जो भी हमारी ज्ञान इंद्रिय हैं, कर्म इंद्रिय हैं, ये बुरे कर्मों से दूषित और शुभ कर्मों से पवित्रता को ग्रहण करती हैं। तब मौन होकर उन देवगणों ने उस परमात्मा के उद्गीत को गाया। उद्गीत साम वेदों के मंत्रों के गायन को उद्गीत बोलते हैं। प्रणव ब्रह्म जो ओंकार है उसके गायन को, उसके श्रवण को भी उद्गीत बोला जाता है। तो ब्रह्मयज्ञ यानी उस परमात्मा का चिंतन, मनन, निध्यासन, आत्मा में उसका दर्शन, ये है ब्रह्मयज्ञ। और देवयज्ञ ये है इस प्रकृति को जो हम ऊर्जा पहुंचाते हैं, शुद्धता पहुंचाते हैं, सुगंध पहुंचाते हैं, उसकी प्राप्ति हमारे शरीर को होती है, हमारे मन को होती है, हमारी ज्ञान इंद्रियों को होती है, हमारे वातावरण को होती है और आसपास रहने वाली प्रकृति को होती है। एक प्रकार से प्रकृति का ये भोग लगाया जाता है। प्रकृति, पांचों तत्व, पृथ्वी, अन्न, जल, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष और जीव जंतु सब इससे यज्ञ के द्वारा संतुष्ट हो जाते हैं। तो अपनी दिनचर्या हम ऐसी बनाएं जैसे हमारे प्राचीन देवगणों की थी। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।